कहानी की शुरुआत नीमो नाम के एक चोर से होती है, जिसे एक हेलीकॉप्टर ने न्यूयॉर्क शहर में मौजूद एक आलीशान पेंट हाउस के ऊपर छोड़ा। अंदर जाने से पहले उसने अपने एक साथी से कोड लेकर उस पेंट हाउस के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया और अब उसे 7 मिनट के अंदर अंदर पेंट हाउस में मौजूद सभी 8 पीसेस चोरी करने थे। पर उसका असली मकसद उस पेंट हाउस के अंदर मौजूद एक सेल्फ पोर्ट्रेट को चोरी करना था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे वो पोर्ट्रेट कहीं नहीं मिला और इसीलिए उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया। पर इस बार उसके साथी ने उसे गलत कोड बता दिया, जिसे डालते ही पूरे पेंट हाउस का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग गया और साथ ही वहाँ मौजूद सभी दरवाजे तुरंत ही बंद हो गए। अलार्म की आवाज़ सुनकर नीमो काफ़ी घबरा गया और उसने शीशा तोड़कर भागने की कोशिश भी की, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह शीशे को तोड़ नहीं पाया और आखिर में अलार्म की आवाज़ से परेशान होकर नीमो ने दीवार पर लगी ई स्क्रीन को उखाड़ दिया, जिस वजह से उस पूरे पेंट हाउस का एसी खराब हो गया। इसके बाद नीमो ने वहाँ मौजूद सभी सेंसर्स और कैमरा को भी उखाड़ दिया, जिसके बाद आखिरकार अलार्म बंद हो गया और अब नीमो ने मेन दरवाजे में छेद करके वहाँ से भागने का प्लान बनाया। पर इसी बीच खराब एसी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और जब वह किचन में गया तो उसने देखा कि किसी भी नल में पानी तक नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे फ्रिज में थोड़ा बहुत खाने का सामान मिला। फ्रिज से एक ड्रिंक पीने के बाद नीमो वापस अपना काम करने के लिए आ गया, पर बढ़ती गर्मी की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद उसने देखा कि उस दरवाजे के बीच में एक मेटल शीट लगी हुई थी, जिसे वह चाहकर भी नहीं काट सकता था और उस बेचारे की सारी मेहनत ख़राब हो गई। इसके बाद उसने वॉकी टॉकी के ज़रिए अपने साथी से बात करने की कोशिश की, पर सामने से कोई जवाब ही नहीं मिला। नीमो ये जानता था कि उस पेंट हाउस का मालिक लंबी छुट्टियों पर गया है और वो कुछ दिनों तक तो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए नामो ने अपने आप को शांत करके उस घर में रहने की आदत डालने का फैसला किया। इसके बाद उसने सबसे पहले वोडका के साथ कुछ खाना खाया और साथ ही वह टीवी देखने लग गया, पर उसके बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को उखाड़ने की वजह से अब टीवी भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। लेकिन चैनल्स को आगे पीछे करते हुए नीमो को उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरा दिखाई दिए, जहां देर रात होने की वजह से सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट दिखाई दे रहा था। अपना खाना खत्म करके नीमो आराम से बिस्तर पर सोने चला गया और अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे पेंट हाउस के ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही वह तुरंत खिड़की की तरफ भागा। पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके किसी साथी का ध्यान उसके ऊपर नहीं पड़ा। धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए नीमो ने लिविंग रूम में मौजूद पूल के पानी से मुंह हाथ धोकर खुद को शांत किया। लेकिन उसके साथी अभी तक उसका जवाब नहीं दे रहे थे और ना ही वहाँ मौजूद फ़ोन चल रहा था, इसीलिए उसने अपने आसपास चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। और जब वह हल्का होने के लिए बाथरूम में गया तो उसे एहसास हुआ कि उसे इसी बदबू के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास साफ़ सफाई करने के लिए पानी ही नहीं था। उसने एक बार फिर से खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर तभी उसकी नज़र छत पर बनी स्काईलाइट पर पड़ी, जिसे देखते ही नीमो ने उस तक पहुंचने के लिए घर के सारे फर्नीचर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पर ज़्यादा गर्मी होने की वजह से नीमो को बीच बीच में रुककर खुद को पानी से ठंडा करना पड़ता था। उसने पूल के पानी को पीने की कोशिश की, मगर उसका स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र गार्डन में लगे स्प्रिंकलर्स पर पड़ी, पर जब उसने ढक्कन को हटाया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसके पास बिल्कुल पानी नहीं था, इसीलिए उसने फ़िश टैंक के पानी को भी पीने की कोशिश की, पर वह भी पीने लायक नहीं था। आखिरकार उसे फ्रिज में पड़ी हुई बर्फ़ को चबाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ी, जिसके बाद वह वापस अपने काम पर लग गया। नीमो ने अलग अलग फर्नीचर को आपस में बांधकर स्काईलाइट के नीचे लगा दिया, पर जब उसने स्काईलाइट तक पहुंचने की कोशिश की तो वह अभी भी काफ़ी दूर था, इसीलिए उसे अभी और ज़्यादा काम करना था। वह अक्सर बीच बीच में आराम किया करता, जिसमें वह अपनी स्केचबुक में अलग अलग ड्राइंग्स बनाकर सिक्योरिटी कैमरा को देखकर अपना समय बिताता। और एक दिन ऐसे ही सिक्योरिटी कैमरा को देखते हुए उसकी नज़र जैस्मीन नाम की एक काम वाली पर पड़ी, जो नेमो को काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी। कुछ दिनों बाद फ्रिज में मौजूद सारा खाना ख़त्म हो गया और इसीलिए अब नीमो कैन फूड खाने पर मजबूर था, जिसे खोलने के लिए उसे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता। और एक दिन इसी तरह एक कैन को खोलते हुए उसके हाथ पर चोट लग गई, जिसे साफ़ करने के लिए नीमो ने पूले के पानी का इस्तेमाल किया और फिर अपनी चोट पर अपनी टी शर्ट को बांध लिया। कई बार तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि नीमो को अपना मुंह फ्रिज में रखना पड़ता था। एक दिन उसने फर्नीचर की मदद से एक बंद दरवाजे को खोला और असल में ये दरवाज़ा एक पैंट्री का था, जिसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान पड़ा हुआ था। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी और जब वह गार्डन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि स्प्रिंकलर्स में से पानी निकल रहा था, जिसे देखकर नीमो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने सबसे पहले पेट भर के पानी पिया और फिर उस गार्डन में ही लेट गया। दूसरी तरफ नीमो लगातार स्काईलाइट तक पहुँचने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने घर का पूरा सामान इस्तेमाल कर लिया था, जिसके बाद वह आखिरकार वहाँ तक पहुँच ही गया। उसने देखा कि वह स्काईलाइट छत के साथ चिपकी हुई थी और अब उसे किसी तरह से खोलने का रास्ता ढूंढना था। अब तक नीमो ने बोर होकर कैमरा में दिख रहे लोगों का स्केच बनाना शुरू कर दिया था और इसमें जैस्मीन उसकी पसंदीदा थी। एक दिन जैस्मीन को उसी पेंट हाउस के बाहर सफाई करने का काम मिला, जिसे कैमरा में देखते ही नीमो मदद मांगने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन बदकिस्मती से जैस्मीन ने ईयरफोन्स लगाए हुए थे, जिस वजह से वह उसकी आवाज़ नहीं सुन सकी।
जैस्मिन के जाने के बाद नीमो ने देखा कि अब एसी उल्टा काम कर रहा था और अब धीरे धीरे घर का तापमान गिरता जा रहा था। नीमो के अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब उसने पानी का जुगाड़ स्प्रिंकलर्स से कर लिया था। वो अक्सर अपने आप को काम में उलझा कर रखता था, पर फिर भी धीरे धीरे उसका दिमाग सनक जा रहा था और एक दिन तो वह फ्रिज खोलकर उसमें बज रही धुन पर नाचने लग गया, जिसके बाद उसने अपनी आखिरी दारू की बोतल को पूल में बैठकर राजा की तरह पिया। अगली सुबह नीमो ने एक बोतल तोड़कर अपने लिए खास चश्मा बनाया, जिसकी मदद से वह स्काईलाइट के फ्रेम को निकालने लग गया। पर वहीं दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही थी और बिना आग के वह आधी चीज़ों को पका भी नहीं सकता था, इसीलिए उसे उन चीज़ों को पानी में भिगोकर खाना पड़ता था। अब तक अकेलेपन से उसका दिमाग इतना फिर चुका था कि वह खुद से बातें करने लग गया। कैमरा की फुटेज देखना भी उसका रोज़ का काम था और अब तक वह सभी लोगों के नाम और शेड्यूल्स को अच्छे से समझ गया था। स्काईलाइट पर काम करते हुए उसे पता चला कि सीमेंट के नीचे काफ़ी मोटे नट्स लगे हुए थे और अब उसके सामने उन नट्स को खोलने की समस्या थी। कुछ समय बाद उसने स्काईलाइट फ्रेम को निकाल दिया था, पर वो नट्स अभी भी उसके रास्ते का कांटा बने हुए थे। उसकी दिमागी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वह अक्सर चिड़ियों से बात करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करता और अब वह अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन जब उसने गर्म कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली तो उसकी नज़र एक खुफिया दरवाजे पर पड़ी, जिसका पीछा करते हुए वह एक बहुत ही छोटी जगह पर पहुंच गया। वहां पर मौजूद एक लाश को देखकर नीमो के होश ही उड़ गए, पर फिर ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि असल में वह उसी आर्टिस्ट का एक स्टैचू था जिसने वह सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। उस स्टैचू के ऊपर मैरिज ऑफ हेवन और हेल नाम की एक खास किताब भी पड़ी थी। नीमो उस किताब और पेंटिंग को लेकर वहाँ से बाहर आ गया। एक शाम उसकी नज़र जैस्मिन पर पड़ी, जो उसी पेंट हाउस के बाहर सिगरेट पी रही थी और इस बार उसने हेडफोन्स भी नहीं लगाए हुए थे। इसे एक मौके की तरह देखते हुए नीमो ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, पर जैस्मिन उस समय एक बहुत आवाज़ करने वाले वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर रही थी और इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और वो दरवाज़ा इतना ज़्यादा मोटा था कि नीमो उसके नीचे से कागज़ अब तक नहीं भेज सकता था। अगले दिन नीमो ने एक कुर्सी से चाबी बनाने की कोशिश की, जिसका इस्तेमाल वह स्काईवॉक के नट खोलने के लिए करने वाला था और काफ़ी देर तक बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह नट को घुमाने में कामयाब हो गया। नीमो के पास अब तक खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इसीलिए उसने फ़िश टैंक में पड़ी मछली और डॉग फूड खाने का फ़ैसला किया, जिसे खाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर उस बेचारे के पास कोई और चारा भी नहीं था। नींबू दीवार पर एक ड्राइंग बनाकर अपनी हालत को बयां करने की कोशिश भी कर रहा था। अब उसकी दिमागी हालत कुछ ऐसी थी कि वह अब काल्पनिक लोगों से बातें करने लगा था। अब नीमो ने स्काईवॉक से अपना आखिरी नट निकाला और तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया। वह धम से नीचे गिरा, जिस वजह से उसकी एक टांग भी टूट गई। उसने अपनी तरफ से इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की, पर उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब उसे अक्सर ऐसा लगता था कि पूरे शहर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कभी कभी तो उसे भ्रम होने लगा कि जैस्मिन भी उसके साथ उसी पेंट हाउस में है। वो दिमागी तौर से इतना ज़्यादा थक चुका था कि एक बार तो उसे ऐसा लगा कि सेल्फ पोर्ट्रेट के आर्टिस्ट ने उस पर हमला कर दिया हो। ऐसा होते देखकर वह बेहोश भी हो गया था। होश में आने के बाद नीमो की नज़र छत पर लगे हुए फायर अलार्म पर पड़ी, जो कि किस्मत से अभी तक चालू था। वो फायर अलार्म नीमो के लिए एक आखिरी उम्मीद का सहारा था, इसीलिए उसने तुरंत ही कागज़ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आग जलाकर उस अलार्म के नीचे रख दिया। मगर अलार्म बजने की बजाय स्प्रिंकलर्स ने चारों तरफ पानी फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से पूरे घर में पानी भरने लग गया और इसीलिए नीमो ने सभी पेंटिंग्स को बचाने के लिए उन्हें सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया। अगले दिन मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल पढ़ते वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उस घर के मालिक की बेटी अपने कुत्ते के साथ खड़े होकर उसे देख रही हो, जिसके बाद वह ज़ोर ज़ोर से स्वर्ग में जाने की बातें करने लग गया। साथ ही उसने एक दीवार पर लिखकर घर के मालिक से उसके पूरे घर की ऐसी तैसी करने के लिए माफ़ी भी मांगी। थोड़ी देर बाद नीमो स्काईलाइट के नट्स को दोबारा से खोलने लग गया। अगले ही सीन में नीमो फर्नीचर के ऊपर से गायब हो गया। स्काईलाइट के सारे नट बोल्ट खुल चुके थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एक बार फिर से फिसलकर नीचे गिर गया होगा या भागने में कामयाब रहा होगा। तो आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।